हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारी 8 और 5 अंक वाले प्रश्नों की सीरीज चल रही थी, तो और आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर समाकलन के अवकल समीकरण और समाकलन के अनुप्रयोग के सवाल और करा दीजिए हमको। तो आज हम आपको अवकल समीकरण के कुछ सवाल कराऊंगा। मैं आपका 3 से 4 सवाल कराऊंगा इस वीडियो में, और बहुत ही बेहतरीन वाले सवाल कराऊंगा जो कई बार आ चुके हैं। राइट, तो पहला समीकरण देखिएगा, एक ये है कि निम्नलिखित अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्वेश्चन किस तरीके से मिल रहा है कि अवकल समीकरण को हल कीजिए। क्या है अवकल समीकरण? क्या है अवकल समीकरण? जो है ये है आपका पहला जो सवाल है आपका कि अवकल समीकरण को हल कीजिए, वो ये है dy/dx प्लस 1 + y² x बराबर 0। ये है, ठीक है। अभी एक सेकंड में देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है। अवकल समीकरण को हल कीजिए। अब देखो जरा ध्यान से, अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको पहले बेसिक 2-3 पॉइंट समझ लीजिए। क्या एक और चीज, e⁻x का यदि हम समाकलन करेंगे तो e⁻x आएगा, और e⁻−x का यदि समाकलन करेंगे तो -e⁻x कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अवकल समीकरण वास्तव में क्या होता है, अवकल समीकरण का मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे कि मेरे पास दे रखा है ये y बराबर 5x² प्लस यहाँ पे दे रखा है 7, ये दे रखा है। अब मेरे को इसका अवकलन करवाया जाए तो अवकलन क्या करूँगा, dy/dx बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस, और 7 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अवकलन कर रहा हूँ मैं। अवकलन कर दिया मैंने, 5 दूनी 10x हो गया, इसका 7 का 0 हो गया, तो ये अवकलन कितना आ गया, इतना आ गया, dy/dx बराबर 10x, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ आ गया। इस वाली समीकरण का अवकलन कितना आ गया, अवकलन कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये अवकल समीकरण क्या होती है, अवकल समीकरण ये होती है, सवाल तुमको उल्टा मिलेगा। अब उल्टा कैसे मिलेगा, आपको ये चीज़ दे रखी होगी dy/dx बराबर 10x, ये दे रखा होगा, या ये समीकरण कुछ इस तरीके से दे रखी होगी dy बराबर 10x dx, ये दे रखा है। ये एक समीकरण दे रखी है, और इससे कह रहा है कि इस अवकल समीकरण को हल करो। अवकल समीकरण का मतलब ये है कि ये आपको एक समीकरण ऐसी दे रखी है जिसका अवकलन पहले से हो रखा है, यानी अवकलन करने के बाद, जैसे ये समीकरण थी, इसका अवकलन करने के बाद ये आया, इसको मैंने इधर पहुंचा दिया ये, तो ये सवाल मिलेगा कि इस समीकरण को हल करो, इस अवकल समीकरण को हल करो। हल करने का मतलब ये है कि आपको ये चीज निकालनी है, इसमें ये चीज निकालनी होती है कि ये कौन सी वो समीकरण है जिसका ये हल है, कौन सी वो समीकरण है जिसका अवकलन करने पर इतना आया। तो ये समीकरण थी, तो इसको सवाल के द्वारा कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे करोगे, ये आ गया, इस समीकरण को dy/dx ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे। इसका समाकलन करने पर, इसका जब समाकलन करेंगे, समाकलन तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे ये y हो जाएगा, इसका समाकलन 10x का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, इसका कैसे करेंगे, हम इसका समाकलन कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा समझिए, इसको dx को इधर ले जाएंगे, dy बराबर 10x × dx, ये आ गया, ठीक है। इसका दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, dy बराबर 10x और dx, इस तरीके से। इसका समाकलन कितना, y हो जाएगा, इसका समाकलन 10 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x की पावर 1 है, तो कभी भी याद रखना x की पावर n का समाकलन कितना होता है, x की पावर n+1/n+1, ठीक है, यही रहता है। चलिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर यहाँ पे कितना 1 है, तो 1+1/1+1 प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्यों जोड़ा, क्योंकि हो सकता है कि इस समीकरण के पीछे कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 7 था, चलो यहाँ पे 7 ना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, तो इसीलिए हम कांस्टेंट जोड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर 10 × x⁻2/2 प्लस c, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, y 5 बार कट गया, 5x² प्लस c, y बराबर इतना आ गया। क्या देखो, ये वाली समीकरण सेम है या नहीं। आप कहोगे सर इसमें तो 7 था, यहाँ पर इसमें 7 था, लेकिन यहाँ पे तो 7 नहीं आया। देखो अवकल समीकरण को जो हल करते हैं तो हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट था, लेकिन ये पता नहीं चलती कि कांस्टेंट क्या था और कितना था।
ठीक है। तो ये हमें पता चल गई कांस्टेंट, सी का मतलब कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है इसमें, बस इतना कर दिया। तो ये मेन जो इंपॉर्टेंट रोल इसका है कि ये वेरिएबल आगे ना आगे y बराबर 5x², y बराबर 5x², इस वाली समीकरण का हमने अवकलन करेंगे तो इतना आएगा, या इसका अवकल समीकरण को हल करेंगे तो इतना आएगा। ये होता है अवकल समीकरण का बेसिक मीनिंग, ठीक है। तो अवकल समीकरण का मतलब क्या है? अवकल समीकरण का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी वो समीकरण है जिसको अवकलन करने पर ये आया। तो ऐसे ही अब ये है, इस समीकरण को हल करेंगे तो मतलब क्या, ऐसी कौन सी समीकरण थी जिसका अवकलन करने पर ये आया, तो इसको उल्टा कर दो, इसका समाकलन कर देंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। चलिए तो इसका समाकलन करेंगे अब हम, ठीक है। लीजिए, चलो इसका समाकलन कैसे करेंगे देखिएगा। हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर, ये सारा इधर जाएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, -1 + y²/x, ये चीज़ आ गई। dx को उधर ले जाएंगे, ठीक है, dx को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dy बराबर माइनस और ये 1 + y²/x और ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, y वालों को एक तरफ, x वालों को एक तरफ, तो y वालों को हमेशा इधर लेके आएंगे, तो dy/1 + y², ये आ जाएगा बराबर, ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1/x × dx। देखिएगा हमने क्या करा, ये 1 + y² नीचे आ गया, यहाँ पे 1 बचा, माइनस का ये रहा, माइनस ये बाहर है, 1/x बचा, ये dx आ गया, ये चीज़ आ गई। अब इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो 1/1 + y² × dy हो जाएगा, ये dy बराबर, ये कितना हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे, 1/x और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब ये समाकलन हो गया। अब ये चीज़ देखिए, 1/1 + y², ये किसका समाकलन होता है आप जानते हो, 1/1 + x² का यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, tan 1x आता है। उसी प्रकार से ये 1/1 + y² है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1y हो जाएगा बराबर, ये कितने का हो गया, ये tan 1y हो गया। ये देखिए 1/x, मैंने अभी बताया 1/x का समाकलन क्या होता है, डायरेक्टली 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है, log x आ गया। फिर इसमें एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, तो ये कांस्टेंट जोड़ देंगे, कौन सा कांस्टेंट जोड़ देंगे, हम यहाँ पे c जोड़ देंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट हमने c जोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 1y + log x बराबर c, ये आ गया, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, यदि तीनों चीज़ लॉग में आती है और ये लॉग में आता तो कांस्टेंट भी हम लॉग वाला ही जोड़ते, कांस्टेंट भी हम लॉग वाला जोड़ते, तो ये आ गया उत्तर आपका, ठीक है। तो ये है उत्तर आपका, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए। अब दूसरा सवाल कराता हूँ मैं, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है ना आपको सारा कुछ, चलिए सारा कुछ दिखाई दे रहा है, जल्दी से कर लीजिए। अब आगे सवाल को करते हैं, एक और समीकरण ले लेते हैं, एक और समीकरण ले लेते हैं। देखिएगा एक और समीकरण हम ले लेते हैं, ये देखिएगा, अब के हम ले लेते हैं 1 + 1 x dy माइनस 3 + y और ये dx बराबर 0, ये है आपका, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करना है, वही काम करना है जो अब तक किया था। सबसे पहले dy और dx को अलग अलग कर दीजिए, तो पहले इस चीज़ को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - x ये dy बराबर, इस चीज़ को उधर ले जाएंगे 3 + y × dx। इस टोटल को मैं इधर ले गया, बॉर्डर पार ले गया तो ये माइनस का था, तो इधर जाके कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, dy/3 + y, ये चीज़ इधर आ गई और ये चीज़ उधर चली जाएगी, कितना हो जाएगा, dx/1 - x, ये इस तरीके से आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/, ये क्या है, 3 + y × dy बराबर समाकलन 1/1 - x × dx, ये आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। अभी मैंने बताया था, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/a + x होगा, इसका समाकलन करेंगे, जैसे कि 1/x का समाकलन करते हैं तो log x आता है, उसी तरीके से 1/a
a प्लस एक्स का समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, log a प्लस एक्स आएगा। और यदि 1/a माइनस एक्स है, इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस log a माइनस एक्स, ये चीज़ आएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले देखो, 1/x का समाकलन log x, 1/a प्लस एक्स का समाकलन log a प्लस एक्स, कितना, log a प्लस एक्स। यहाँ पे 1/ax जो है आपका 1/a माइनस एक्स है तो उसका माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x माइनस का तो माइनस आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे एलाउ इसको, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाइए तो कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस वाई है तो कितना आ जाएगा इसका log 3 प्लस वाई। ठीक, बराबर, क्यों, क्योंकि a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स आया, तो यहाँ पे y है तो a प्लस वाई, तो यहाँ पे a प्लस वाई आ जाएगा, बराबर। ये a माइनस एक्स है तो log a माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट जोड़ेंगे। यदि नॉर्मल सवाल होता तो कांस्टेंट c जोड़ते, क्योंकि इसमें भी log आया, इसमें भी log आया, तो हम यहाँ पे भी कांस्टेंट भी कैसा जोड़ेंगे, log c वाला ही जोड़ेंगे। इधर को, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, log 3x प्लस वाई प्लस log 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स बराबर log c। देखिएगा ये माइनस का log 1 माइनस एक्स था, तो ये पूरा का पूरा इधर आया तो प्लस का हो गया। अब एक log की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, log m प्लस log n बराबर होता है log m n। ठीक है, तो ये m ये n, तो क्या हो जाएगा log, तो m की जगह पे 3x बाई और ये 1 माइनस एक्स बराबर log c, ये आ गया। log से log कट गया तो 3x प्लस वाई 1 माइनस एक्स बराबर c, ये आपका उत्तर हो गया है। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये आपका उत्तर हो गया, कंप्लीट, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिएगा, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला एक और सवाल देख लीजिएगा, एक और सवाल देख लीजिएगा, एक और सवाल देख लेंगे हम। ये देखिएगा, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। क्या है कि x प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1। ठीक है, देखिएगा यदि इसमें क्या है, चलिए पहले इसको देखिए, हम dx को, ये dx जो दे रखा है इसको क्या कैसे ले जाएंगे, इधर की साइड में ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर, या फिर ऐसा करिए ये। चलिए तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। ये 8 नंबर में आएगी ये समीकरण, यदि आई तो देखिए कैसे करेंगे। x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1। ये लग तो छोटी सी रही है लेकिन बहुत अटपटी है, देखिएगा कैसे। यदि मैं इसको x और y को अलग अलग कीजिए तो इसमें x और y अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कैसे, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x डी वाई बट्टे डी एक्स, ये देखिएगा इस तरीके की बनेगी, ये x डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 1। तो इसमें से तो अलग अलग नहीं हो पाए x और y, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो इसमें भी x y आ गए, डी वाई बट्टे डी एक्स, ये तो अटपटा हो गया। जब अटपटा हो जाता है तो एक और समीकरण होती है, क्या है, जब नहीं डायरेक्टली हो रहा है तो इसको एक समीकरण के रूप में बदलो। क्या समीकरण होती है, ये समीकरण होती है कि भैया डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। यदि कोई समीकरण इस रूप की है, कोई भी अवकल समीकरण इस रूप की है, तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो व्यापक हल है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, इस समीकरण का व्यापक हल होता है, इस समीकरण का डायरेक्टली यदि हम व्यापक हल निकालें तो क्या होगा, इस समीकरण का व्यापक हल होता है कि आई एफ वाई बराबर क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी, ये होता है। ठीक है, अब ये आई एफ क्या है, आई एफ होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर। और आई एफ बराबर होता है ई की पावर पी और डी वाई। अब देखिए ये क्यू आई एफ, इसमें दो ही चीज़ तो आ रही है, वाई तो कोई दिक्कत नहीं है, डी वाई का भी कोई लेना देना नहीं है। ये क्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये आई एफ कहाँ से आएगा, यहाँ से निकलेगा। आई एफ का
क्या होता है वैल्यू, ई की पावर समाकलन पी डी वाई। तो ये समाकलन पी डी वाई कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। अभी देखो ये अटपटा सा लग रहा है, लेकिन अब देखो अभी सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास में बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए जल्दी से देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए तो इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। तो क्या है इसका सॉल्यूशन, इसका एक मिनट ये आ गया डी एक्स। चलिए ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x है, ये मैं इसको चेक कर रहा था, ये यहाँ पे x है, ठीक है। क्या है, आई एफ इंटू एक्स, क्या आई एफ इंटू एक्स बराबर ये, बाकी सब सही है, क्यू आई एफ डी वाई। चलिए समाकलन ये ठीक है। चलिए तो अब इस समीकरण को इस रूप में बदलो, इस समीकरण को इस रूप में बदलो। कैसे बदलेंगे देखिएगा, डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर डी एक्स, डी वाई इधर चला जाएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर डी एक्स बट्टे डी वाई, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको ये एक्स प्लस वाई बराबर डी एक्स बट्टे डी वाई दे रखा है, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी एक्स बट्टे डी वाई बराबर एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर y दे दिया या y बराबर x दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये बराबर ये है या ये बराबर ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब x को मैं इधर ले जाऊँगा तो डी एक्स बट्टे डी वाई बराबर ये इधर x इधर आएगा, माइनस का x बराबर y, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए इसका अब इस वाली समीकरण से तुलना करेंगे, डी एक्स बट्टे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने पर जी, ये हमने इस वाली समीकरण की देखिए इसी रूप की आ गई तो तुलना कर दी हमने। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, p की जगह पे क्या आ रहा है, -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, p बराबर -1 आया, कॉमा, और q बराबर क्या आया, q बराबर आया y, ये आ गया, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये निकालिए, समाकलन p dy निकालिए। तो ये समाकलन -1 का समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, ये आ गया ये चीज़, ठीक है। अब आई एफ निकालोगे, आई एफ, चलिए आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ कैसे निकालोगे, आई एफ का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर समाकलन पी डी वाई। तो कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई आ जाएगा, क्यों, पी डी वाई की वैल्यू कितनी, -y, तो -y आ गई, तो आई एफ निकल आया। अब इस वाले सूत्र में रख दीजिए, क्या, इस वाले सूत्र में, ठीक है। तो व्यापक हल लिख देंगे, व्यापक हल क्या है, आई एफ इंटू एक्स बराबर समाकलन आई एफ क्यू इंटू आई एफ, ठीक है, इंटू डी वाई प्लस सी, यही तो है, ये इसका व्यापक हल है, ठीक है, अभी अभी बताया था। तो इस वाली समीकरण का व्यापक हल ये है। तो ये कंपेयर कर दी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आई एफ की वैल्यू कितनी है, ई की पावर -y इंटू ये x है, x आ गया बराबर, ये देखिए आगे ये क्यू आई एफ, देखिए समाकलन क्यू की जगह पे क्या है, क्यू की जगह पे आपका y है, y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, आई एफ की वैल्यू आई है ई की पावर -y, ये आया है, ठीक है। तो इसको मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ई की पावर -y इंटू ये डी वाई, ये प्लस सी, ये आ गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन दोनों का समाकलन करेंगे तो ये अपने आप में क्या है, दो फैक्टर बन गए, यानी कि पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो किस तरीके से करते हैं समाकलन, देखिएगा, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं, उनका हमको समाकलन करना है। तो कैसे करते हैं, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन, फिर -1 समाकलन, पहले एक बड़ा समाकलन ब्रैकेट, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है, फिर टोटल का समाकलन, ये होता है फॉर्मूला। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, ये ई की पावर -y इंटू डी एक्स है बराबर, क्या पहला समीकरण
दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक। फिर माइनस एक समाकलन बड़ा वाला ब्रैकेट, पहले का अवकलन डी अपॉन डी वाई और वाई इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर माइनस वाई का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन, ये आ जाएगा प्लस सी, ये आ गया। चलिए तो ये तो ई की पावर वाई इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया। ये वाई ई की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई की पावर वाई, माइनस ई की पावर वाई, ये चीज़ मैंने बताई थी अभी। ई की पावर वाई होता तो ई की पावर वाई आ जाता है, क्योंकि माइनस है तो इसलिए एक माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस, ठीक। समाकलन वाई का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, जैसे एक्स का अवकलन 1 तो वाई का अवकलन भी 1 आ जाएगा, 1 इंटू ई की पावर वाई का समाकलन कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई, फिर ब्रैकेट और ये डी वाई प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको देखिएगा, ये माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ये आ गया, ठीक है। ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, ये समाकलन एक तो हट जाएगा, ई की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई प्लस सी, ये आ गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से करना प्रारंभ करते हैं। ये कितना था, ई की पावर माइनस वाई इंटू एक्स बराबर ये माइनस, चलिए ये चीज़ माइनस की है, इधर जाएगी, इधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, प्लस ई की पावर प्लस वाई ई की पावर माइनस वाई बराबर, ये चीज़ में मैं इधर ले आया, देखिए ई की पावर माइनस वाई इंटू एक्स था, ये इधर आएगा प्लस का हो गया। अब ये बचा, इसका समाकलन करेंगे, ये फिर से माइनस ई की पावर माइनस वाई, ये प्लस सी, इसको भी इधर ले आइए तो ई, चलिए तो ये वाली सब बात समझ में आ गई। देखिए मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस वाई एक्स, ई की पावर माइनस वाई एक्स, ये चीज़ जो प्लस की माइनस की थी इधर आया, बॉर्डर पार आई तो प्लस की हो गई। इसका समाकलन करेंगे, इस वाली चीज़ का समाकलन ई की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई आ गया प्लस सी, ये रहा। इस चीज़ को भी इधर ले आइए, ई की पावर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर सी। अब ई की पावर वाई, ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर माइनस वाई आप कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर कितना 1 बचेगा बराबर c, ये इधर चला जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c बट्टे e की पावर माइनस वाई, ये ऊपर जाएगा तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर c e की पावर y, ये प्लस का y हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस वाली पूरी समीकरण का उत्तर ये है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया है तो इसको कर लीजिएगा। इस चीज़ में बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, आई एफ बराबर ये और ये वाला व्यापक हल, ठीक है। तो बस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही करेंगे। अगली वाली वीडियो में 4 से 5 सवाल कराऊंगा, 8-8 नंबर के और 5-5 नंबर के अवकल समीकरण के ही, राइट। फिर समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग वाले कराऊंगा। तो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।